हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एएसी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं आपका दोस्त आदिल सर और मैं आज एक और नई वीडियो के साथ आया हूं और मैथ का एक और बेसिक कॉन्सेप्ट पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण लेकर आया हूं और जितने भी बच्चे बहुपद संबंधित क्वेश्चन या कोई भी प्रश्न है, अगर वो अटका है, अभी जो हम पढ़ाएंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं वो बतलाने वाला हूं कि बहुपद का वर्गीकरण कैसे होता है पद के आधार पर और घात के आधार पर। इस वीडियो में मैं यही दो टिप्स बताने वाला हूं। अंत तक देखिएगा कि इसका फायदा किस तरह होगा। लास्ट में मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुपद आखिर आपका यूज कहाँ होता है और कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक यूज होता है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए बिना समय अपने गंवाए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्त, मेरा टॉपिक है पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। अब पद के आधार पर बहुपद को चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है। बहुपद के जो पद का आधार है उसके आधार पर बहुपद को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एक पदी, दूसरा है द्विपदी, तीसरा है त्रिपदी और चौथा है शून्य। यानी कहने का मतलब यह है कि मोनोमियल और उसके बाद बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। इसका मतलब यह है कि ये इंग्लिश मीडियम में है। हालांकि हम लोग को, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से है तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, उसका अलग से डिफिनीशन भी देंगे। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या अन्य किसी भी बोर्ड से हो तो आप इस डिफिनीशन को सटीक देख सकते हो और समझ सकते हो। अगर कोई परेशानी हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट दे ताकि उस पर हम दूसरा वीडियो शूट कर सके। तो देखिए, अब हम लोग एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, मोनोमियल पॉलिमर किसे कहते हैं। तो इसमें जो आता है वो इसका डिफिनीशन है, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार में समझ जाइए। जिस बहुपद का एक पद हो, एक पद क्या होता है, तो जैसे यहाँ 3x 9x एक एक पद है, यहाँ 9y, यहाँ 9y, उसी तरह 4z² माइनस 3x² 4x डॉट डॉट आदि। इसका मतलब है एक एक पद है। तो बहुपद का एक एक पद जिस तरह हमें दिखाया गया है वो एक एक पद एक पदी बहुपद कहलाता है। एक एक पद एक पदी बहुपद कहलाता है। तो आई होप मुझे इस बात का अंदाजा नहीं, कॉन्फिडेंस है कि ये भी जो टॉपिक हम आप लोगों को समझाए वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक है द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं। तो द्विपदी जिस बहुपद में सेम उसी तरह, जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है जवाब उसी तरह देना है। द्विपदी का मतलब होता है जिसमें दो पद हो। एक पदी था तो एक पद, और द्विपदी का मतलब हो गया जिसमें दो पद हो। तो देखिए डिफिनीशन क्या है, जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए 3x के पावर 4 प्लस 2x, इसमें दो पद आ रहा है। ध्यान से देखिए बाबू, इसमें दो पद आ रहा है और आपको बता दिए हैं कि एक पद क्या है। तो एक पद ये है और इसमें दो पद जुड़ा, इसलिए दो पदी बहुपद कहलाया। ठीक उसी प्रकार इसका एग्जाम्पल एक और लेते हैं, z के पावर 4 माइनस 5, उसी तरह 2x प्लस y डॉट डॉट आदि, बहुत सारा हो सकता है। तो नेक्स्ट ये भी टॉपिक आप समझ गए होंगे। अगले हम चलते हैं त्रिपदी बहुपद में। हम बोले हैं ना, जिस तरह का प्रश्न होगा उसी तरह आप जवाब भी दे सकते हैं। त्रिपदी, जाहिर सी बात है इसमें तीन पद होगा और तीन पद, जिसमें तीन पद आता है उसे हम लोग त्रिपदी कहते हैं। बहुपद का तीन पद जिसमें आता है उसे त्रिपदी
बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे z के पावर 4 प्लस, तो ये आपका 3 पद हो चुका। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4x² प्लस 9x प्लस 6, इसमें भी 3 पद है। देखिए 1 पद, 2 पद और 3 पद। इस तरह ये भी डिफिनीशन इसका भी समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है शून्य बहुपद क्या है। तो शून्य बहुपद यानी इसका मतलब ये है कि हर एक पद में शून्य से गुणा किया गया होगा, हर पद में शून्य से गुणा किया गया होगा। यानी जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, हम अभी बोले हैं ना कि हर एक पद में शून्य से गुणा किया गया होगा, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो आप काहे नहीं समझते हैं बतिया को, समझना नहीं चाहिए। समझ जाइए कि जो क्वेश्चन कर रहा है उसी पर हम लोग का जवाब भी है। तो क्वेश्चन कह रहा है शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद का मतलब उसमें शून्य रहेगा। तो यानी हर एक पद में शून्य से गुना रहेगा, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। वही डिफिनीशन यहाँ लिखे हैं। आप अगर समझते हैं तो एक बार और ध्यान से देखिए। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 0 इंटू x² माइनस 0 इंटू x प्लस 0, फिर 0 इंटू m³ 0 इंटू m² प्लस 0 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है कि ये शून्य बहुपद का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया पद के आधार पर। अब हम आपको बताएंगे घात के। तो दोस्तों नेक्स्ट मेरा टॉपिक आ गया है घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसका मतलब कि घात के आधार पर बहुपदों को हम लोग वर्गीकृत करेंगे। तो इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है 3 ठो और 1 ठो, ये 4 ठो। लेकिन फेमस जो होता है ना, फेमस 3 गो है। इसमें फेमस 3 गो है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। यानी आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो या फिर 6 से लेकर 12 तक की तैयारी करते हो, ये हर एक मैथ में कहीं ना कहीं आपको ये दिख जाएगा और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप बढ़िया से समझिए। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तुरंत करिए दीजिए। और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी करिए और उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिसको इस सारी टॉपिक की ज़रूरत हो, जो कमज़ोर हो। बताया जाता है कि एक दूसरे का हेल्प करने से ईश्वर आपका हेल्प करेगा। इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ईश्वर आपके ज्ञान में बढ़ोतरी देगा, ये मेरी दुआ है। और अब चलते हैं हम आप लोगों के समक्ष जो टॉपिक है उसके तरफ। टॉपिक है मेरा रैखिक बहुपद क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। तो रैखिक बहुपद, तो देखिए रैखिक बहुपद जो होता है इसमें डिफिनीशन के एक एक पॉइंट को एकदम ऐसे तोड़ के लिखा गया कि हम पढ़ेंगे और वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। हम पढ़ेंगे और आपको वीडियो समझ में आ जाएगा, यानी ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, वीडियो चलाने का मकसद भी समझ में आ जाएगा। तो जिस बहुपद में देखिए, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद के चर अगर आपको मालूम नहीं है तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट में आप बोलिए एक बार चर और अचर को भी हम डिफिनीशन के साथ छोटा सा एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा देंगे, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि चर का अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे ये 4x है और देखिए यही का थोड़ा क्लियर कर देते हैं, इसको अचर कहते हैं और इसको बाबू चर कहते हैं।
यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी अक्षर आता है उसे चर कहते हैं, और संख्या में जितने भी अंक आता है उसे अचर कहते हैं। तो ये हो गया। तो चर के जितना घात होता है, अधिकतम घात एक, तो इसमें कोई घात नहीं है तो एक घात है। जब कोई घात नहीं है तो एक घात है, तो देखिए इसका एक घात है, इसका मतलब ये है रैखिक बहुपद। उसी तरह इस पर भी घात एक है, इसलिए इसका भी मान रैखिक बहुपद है, और इसका घात एक है इसलिए ये भी रैखिक बहुपद में आएगा। उसी तरह √2 - y, इस y के ऊपर कोई घात नहीं है इसलिए एक घात है, और जब इसका एक घात है तो ये भी रैखिक बहुपद माने हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है इसलिए डॉट डॉट आदि कर दिए हैं। मेरा सेकंड टॉपिक है द्विघात समीकरण। जिस तरह मैंने पद के आधार पर डिफाइन करके बताया था, सेम उसी तरह घात के आधार पर ये डिफाइन होता है। सिर्फ क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी तरह डिफिनीशन आपको बोल देना है। जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 2, यहाँ का था बाबू हमार, यहाँ जो बबुआ था एक था इसलिए रैखिक था, यहाँ 2 आ गया इसलिए द्विघात हो गया। पहले एक था तो रैखिक हो गया, और अब 2 आ गया तो द्विघात हो गया। अब वो बात आगे, तो जब द्विघात हो गया तो उसी को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल पर 4x² स्क्वायर मतलब इसका घात 2 है, 3x के पावर 2 यानी इसका घात 2 है। यहाँ देखिए +3, उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल देखिए 9x के पावर 2 + 3x + 2, यानी सारा में जितने भी दिया हुआ है इसमें और इसमें सबसे अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। और इससे बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है इसलिए डॉट डॉट आदि लिखे हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और ये टॉपिक भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी अब देखिए यहाँ खूब गौर से, त्रिघात जिस तरह हमने पद को बताया उसी तरह इसमें भी क्या होगा, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 3 हो। सुन रहे हो बबुआ, खूब गौर से सुनना। यहाँ 1 था तो रैखिक हुआ, यहाँ 2 था तो द्विघात हो गया, और जब यहाँ 3 आया तो त्रिघात हो गया। इसमें माइंड को पेरने की नहीं जरूरत है, पेराता ऊख है दिमाग नहीं। दिमाग को सिर्फ रिलीफ दीजिए और समझिए क्या है कि 3 है इसलिए त्रिघात है। यानी जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 3 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3 के पावर x के पावर 3x के पावर 2, 3x + 2, यानी जितने भी चर दिया है ना, इस चर राशियों में सबसे अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। ये जो समीकरण दिया हुआ है ये त्रिघात बहुपद का समीकरण दिया हुआ है। उसी तरह z के पावर 3 + 4z + 2, इसका मतलब है कि z पर सबसे अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद कहलाता है। आई होप ये जो टॉपिक हम जो समझा रहे हैं ना ये आपको समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मेरा टॉपिक है बहुपद के शून्यक। गौर करने की बात है, उसमें भी शून्यक, इसमें भी शून्यक, पद वाला में भी शून्यक, इसमें भी शून्यक, लेकिन पद वाला में पदों के साथ गुना किया गया था और ये घात वाला है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कैसे समझेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या है, यानी बहुपद का शून्यक। आप लोग
9th क्लास में बहुपदों का शून्यक ज्ञात करने के लिए पढ़े होइएगा। जो x का मान निकाला जाता है px से कर के बराबर 0, यानी जो डिजिट x के जगह पर रखेंगे वो उसके समीकरण में पुटिंग किया जाता है और पुट करके उसको बताया जाता है। ठीक वही बात इसमें बताने जा रहे हैं। बहुपद के चर का वह विशेष मान, बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे, यानी बहुपद के चर का वह विशेष मान, ऐसा विशेष मान रखना है कि जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, 0 कर दे। जब 0 कर देता है तो बहुपद शून्य कहलाता है। जब वो उसके मान को पूरा सिस्टम को शून्य कर देता है, तो जब सिस्टम को शून्य कर देगा यानी लास्ट में जाकर वो शून्य हो जाएगा, तो जब शून्य हो जाएगा तो वही बहुपद का शून्यांक कहलाता है। अब जैसे एग्जांपल में मानते हैं कि px का शून्यांक अगर एक ऐसी संख्या हम ले ले, जैसे मानते हैं कि px का शून्यांक एक ऐसी संख्या k है कि p के बराबर 0, तब अब हमको ध्यान में देखना है कि p के बराबर 0 यानी जो k का वैल्यू है ना, यहाँ क्या निकल के आया है, 0 निकल के आया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये 0 है, उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं क्या कि ये 0 बहुपद का एक एग्जाम्पल आपके समक्ष रख दिए है कि p के बराबर 0। अब आ गया नेक्स्ट मेरा टॉपिक, बहुपद का मूल, रूट ऑफ पॉलिनोमियल। अब रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो px बराबर 0 एक बहुपद समीकरण है। px बराबर 0 एक बहुपद समीकरण है और p के बराबर 0 होने पर k का समीकरण px बराबर 0 का मूल कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जो दिया गया समीकरण रहेगा ना, उसका तुलना हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर करेंगे k, और उस k का वैल्यू जो आएगा ना, वो px के वैल्यू का मूल कहलाएगा। मूल का मतलब होता है कि उसका एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, यानी वेरिएबल नंबर। जैसे अगर हमारा x है, 3x है और बराबर 0 है, तो x का वैल्यू हमारा 0/3 = x बराबर 0। ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, यानी ये हम एक मूल निकाले हैं, x का मूल निकाल कर बता रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ये है। आई होप कि वीडियो और ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी में एक और 2 टिप्स है जो आपको बताते चलूं। 2 बहुपदों का योग, खूब गौर से सुनिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं या अगर आप 7th 8th 9th 10th में पढ़ते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव क्लियर करने में आपका मदद साबित करेगा। ये जो हम कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, दो बहुपदों का योग, अंतर और गुणन एक बहुपद होता है। यानी या तो 2 बहुपद अगर करें, जोड़ें तो भी बहुपद बनेगा, घटाएंगे तो भी बहुपद बनेगा, अगर उसी 2 बहुपदों में गुना करें तो भी बहुपदे बनेगा, वो दूसरा चेंज होके नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि 2 पदों का योग हो या 2 पदों का अंतर हो या 2 पदों का गुना हो, वो बन के आएगा तो आपको बहुपद में बन के आएगा। उसका जो रूपरेखा, जो ढांचा, जो समीकरण तैयार होके आएगा, वो बहुपद में तैयार होके आएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें एक और आपके लिए टिप्स दिए हैं। यदि px और qx 2 बहुपद हो, तो इस 2 बहुपद को अगर हम घात के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे। तो 2 बहुपद अगर लिखा गया है px × qx का घात क्या होगा, तो आराम से आप हबड़ाइएगा नहीं, एकदम दिल थाम के समझिए। px का घात आप प्लस qx का घात अगर लिख देंगे तो हमारा इस तरह का 2 बहुपदों का घात प्राप्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जितने भी टॉपिक आप लोगों को हम समझाए हैं, आपके दिल के अंदर घुस गया होगा और उसका ताला लॉक कर लीजिएगा, बाहर मत जाने दीजिएगा। बाहर सिर्फ मेरा शेयर करिएगा वीडियो जो बाहर जाए। ये सारे टॉपिक को अपने दिल में रखिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हेल्प ले सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि ईश्वर आपका भला करे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।